हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो नया टॉपिक है उसको बोल रहे हैं हम लोग एम्पियर का लॉ, एम्पियर का नियम। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से जस्ट पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था, उसमें जो हम लोग का जो सेकंड टॉपिक था, जिसको हम बोल रहे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ, उसी गॉस लॉ में जो हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी के हूबहू, मतलब ये मान के चलिए कि जो एम्पियर का लॉ है वो लॉ बिल्कुल गॉस का छोटा भाई ही है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है। ठीक, तो अगर हम लोग मैथमेटिकल रूप में देखें तो एम्पियर का जो नियम है वो कहता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बी लीजिए और उसका क्या करिए, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है सर, पहले तो कर दीजिए आप ये। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्लोज्ड। क्योंकि हम यहाँ लाइन इंटीग्रल किसका करेंगे, किसी लूप का, किसी लूप का। तो वो कितना निकल के आता है, वो आता है म्यू नॉट टाइम्स आई का। ठीक है, ये तो है क्या, गणितीय रूप। अब इसको हम लोग समझें कैसे, तो जैसे हमने आपसे कहा ये एक वायर है जिसमें करंट कितनी जा रही है, मान लो I1, और ये दूसरा वायर है, इसमें एक करंट जा रही है कितनी, I2। और एक मान लो सर ये तीसरा भी वायर है, इधर करंट कितनी जा रही है, I3। हमने एक लूप बनाया, समझो एक धागा है और धागा से एक लूप बनाए। ऐसे ही एक इमेजिनरी इमेजिनरी लूप बनाया, किसको घेरते हुए, मान लो इस I1 और I2 को घेरते हुए। ठीक है, लूप बनाया। तो बताओ कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो इस लूप के अंदर आ गई, तो आप कहोगे I1 और I2। ठीक है, तो ये धाराएं किस लूप से निकल रही थी, I1 और I2 के अंदर से घिरती हुई जा रही थी। ठीक, तो तुमसे कहा कि सर अगर इस लूप को देखो तो इस लूप पे हम एक छोटा सा एलिमेंट काट देंगे, क्या, डीएल। और अपनी सहूलियत के लिए हम डीएल को छोटा 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 लेके पूरे लूप पर घुमाएंगे। ठीक है, उसी से तो क्या निकलेगी हमको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और बी, बी चेंजेस कैसे होंगी, तो हम ऐसा लेंगे कि बी जो है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से चारों ओर समान हो। ठीक है, तो अगर हमने आपसे कहा कि देखो ये धारा अगर ऊपर जा रही है तो सीधी सी बात है ये बी कुछ ऐसे रोटेट हुआ होगा, बी कुछ ऐसे रोटेट हुआ होगा। तो अगर हम डीएल को और देखो इधर भी, इधर साथ ही साथ डीएल के ही तो चल रहा, बी जो है वो डीएल के साथ ही तो चल रहा। तो यहाँ जो है वो क्या है, डॉट। तो बी और डीएल की अगर बात करो तो ये इसके लिए बी डी एल, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, शून्य। और कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो जो बी डी एल निकले आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट। ठीक है, ये निकलेगा। अब क्या इस धारा को भी हम इधर कंसीडर करेंगे, तो ये धारा लूप के अंदर तो है नहीं, तो I3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल इनको करेंगे। सर यहाँ तो I1 और I2 एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो हम लूप को, हम सोचो डीएल डीएल को अगर घुमाएं, तो अगर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो बी भी इधर ही है और डीएल डीएल भी इधर ही है। समझे, तो इतना समझो जो डीएल की डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो आई की ही डायरेक्शन में हो, तो हम उसको क्या लेते हैं, उसको क्या लेते हैं, उस करंट को हम पॉजिटिव। और अगर डीएल इधर है, ऐसे डीएल 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 चल रहे हैं तो ऊपर ही जा रहा और धारा भी ऊपर जा रही। और अगर गलती से हम मान लो ये करंट एक और भी बहा देते, सपोज करो ये कितनी होती, I3। ठीक, तो बताओ डीएल हम तो ऐसे चल रहे थे, मतलब ऐसे जा रहे थे, और धारा कहाँ जा रही थी, नीचे। तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस में। इसको क्या लेंगे, माइनस में। जैसे हमने केवल I1 और I2 को ही लिया, तो आप कहोगे बी डीएल इंटीग्रेशन बराबर
म्यू नॉट I1 प्लस I2। ठीक। और अगर मान लो इधर भी कंसीडर किया, इस धारा को भी कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर ही तो है ये। तो अगर इसको किया तो कितना हो जाएगा? बी डी एल बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2, और ये क्या है? I3। ठीक है। इधर 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 डीएल पूरे को लिए तो इफेक्टिव किस डायरेक्शन में आ रहा था? डीएल ऊपर। तो ऊपर ही की ही डायरेक्शन को हम आई के साथ लेंगे, तो I1 और I2 पॉजिटिव, और ये अगर डीएल डीएल ऊपर आ रहा था तो नीचे की धारा को हम क्या लेंगे? माइनस। ठीक है। अब देखो, किसी क्वेश्चन किसी पेपर में ये पूछा कि अगर मान लो ये है, ये करंट है I1, ये कितनी दी है? I2, ये कितनी दी है? I3। ठीक। तो जो आप बी का वैल्यू निकालते हो और जो ये निकलता है बी डी एल क्लोज, ये क्या होता है? म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक। तो इसमें जो बी है, वो बी जो इफेक्टिव आ रहा है वो I1 और I2 के कारण ही होगा। मतलब जो ये बी है, ये किसके कारण? ऑप्शन ये दिया था ड्यू टू फर्स्ट I1, ड्यू टू I2। ठीक है। और फिर दिया था ड्यू टू ऑल। ठीक है। ठीक। तो देखो, ये जो आई इन लेते हैं, इसको तो क्लोज्ड के अंदर ही लेते हैं, इस लूप के अंदर जो इनक्लोज्ड हैं उन्हीं धाराओं को लेते हैं, लेकिन बी को बनाने में इसका भी पूरा योगदान है। तो यहां जो बी है वो I1, I2 और I3 तीनों की वजह से होगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक। मान लो ये सब एम्पियर में है। ठीक। तो इस लूप से जो बद्ध धारा है वो कितनी होगी? आप कहोगे, अगर धारा हम लोग मान लो डीएल को कुछ ऐसा लें कि डीएल 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 इधर ही घुमाएं, तो अपर साइड की धारा को हम पॉजिटिव लें। डीएल की डायरेक्शन में अपर साइड की धारा को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये 5 और 10 कितना हुआ? 15। और ये कितना हुआ? 15। तो जितनी अपर है उतनी कितनी है? लोअर। तो यहां जो नेट करंट है वो कितनी आई? जीरो। आई इनक्लोज्ड कितनी आई? जीरो। यही अगर मैं इसको कर देता क्या? 25। तो देखो, ऊपर की आती 15 और नीचे की आती 25। अगर मान लो मैं इसको 25 कर देता, 20 कर देता, तो देखो, या इसको मान लो 15 कर देता, तो ऊपर आती 20 और 15 35, और इधर कितनी आती? 25। तो इफेक्टिव कितनी ऊपर जाती? 10। ठीक है। देखो, जैसे हमने गॉस लॉ का यूज पढ़ा था, अलग अलग शेप के जो वो थे, जैसे मान लो कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, या एक शीट ऑफ चार्ज थी, एक कंडक्टिंग थी, एक नॉन कंडक्टिंग थी, या एक स्फेयर था। अब वो स्फेयर खोखला भी हो सकता है और वो स्फेयर सॉलिड भी हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एम्पियर के भी अलग अलग अनुप्रयोग हैं। जैसे हमने आपको कहा कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है। इसमें करंट बह रही है आई। इसके किसी भी बिंदु से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो उस पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी कि कितनी होगी। तो देखो, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन आता था। इधर सर पहले फाइनाइट लेते थे, फिर ये एंगल मिलाते थे, इधर अगर अल्फा लेते थे और इधर बीटा लेते थे, तो फाइनाइट का निकलता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर इसको हम इनफाइनाइटली मानते थे, तो अल्फा पूरा देखो घुमाते हुए कितना एंगल बनाएगा? 90। और ऐसे ही बीटा घूमता हुआ यहाँ कितना एंगल बनाएगा? 90। तो साइन 90 और 91 हो जा 2 हो जाते थे, और फाइनली आंसर आता था। और देखो, अगर हम एम्पियर से करें इसको तो कितना आसान होगा। ठीक। जैसे सर जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अराउंड में हम क्या करते हैं? एक लूप बनाते हैं।
तो मान लो ये एक ऐसा लूप बना लिया, ठीक है। अब ये धारा इस लूप के अंदर घिर गई, धारा लूप के अंदर ही तो हो गई। तो अगर मैंने यहाँ एक छोटू सा टुकड़ा काटा, कितना, dl, ठीक। तो इतनी बात तो पता है आपको कि b कहाँ होगी, आई ऊपर जा रही तो पक्का ये ऐसे घुमा होगा, ये ऐसे घुमा होगा। इसका मतलब जो dl के साथ साथ हम चलें तो b और dl के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा, जीरो ही तो आ रहा। छोटे से टुकड़े पर b dl, छोटे से टुकड़े पर इंडिविजुअली देखो तो b डॉट dl b dl cos थीटा होता है, और यहाँ साथ साथ चलने पर कितना आ रहा था, dl और b के बीच में एंगल जीरो। कितना आ रहा था, b और dl के बीच में एंगल जीरो। लगाओ परिपथ का नियम एम्पियर का, b dl बराबर, आप कह रहे हो म्यू नॉट। अब ये पूरा का पूरा तार इस लूप के ही अंदर तो इनक्लोज्ड है, तो करंट टोटल कितनी हो जाएगी, आई, ठीक है। मान लो ये सर्कुलर लूप हमने बनाया, तो इस वायर से हर एक पॉइंट अगर हम इस लूप पे लें तो वो बराबर आर डिस्टेंस में ही तो होगा, बराबर आर डिस्टेंस में ही तो होगा। तो बी तो निकला बाहर, और इंटीग्रल हमने किसका किया, डीएल का, और वो निकला म्यू नॉट आई। इतनी बात है। अच्छा बताओ, ये छोटू टुकड़ा डीएल 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 होते होते पूरा क्या घेर देगा, इस सर्किल की सरकमफेरेंस को, परिधि को ही तो घेरेगा। तो डीएल डीएल होते हुए कितना आ जाएगा, इसका सरकमफेरेंस 2πr। तो यहां बी की जो वैल्यू है वो निकलेगी, सॉरी बी की जो वैल्यू है, बी इंटू ये कितना हुआ, 2πr बराबर म्यू नॉट और आई, ठीक है। इससे b क्या निकला, म्यू नॉट अपॉन 2πi/r। देखो यही फॉर्मूला आता था कहाँ, वहां, लेकिन वहां कितना तामझाम था। लेकिन यहां हमने केवल एक एम्पीरियल लूप लिया, उस एम्पीरियल लूप से इस करंट को घेर दिया, और फाइनली b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फाइनली b की वैल्यू निकाल ली। देखो जैसे अगर मैं सर एक वायर लूं, एक तार लूं, तो एक्चुअल में तार बेलन का ही तो एक रूप है, सिलेंडर का ही तो एक रूप है। जैसे ये पेन है, तो देखो ये पेन बेलन ही तो है, ये बेलन ही तो है। सुई अगर लो और उसको हवा भर दो, तो देखो वो सुई बेलन का ही तो रूप ले लेगी। तो हमसे वो पूछता है कि हमारे पास एक सर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, क्या है, बेलन है, ठीक है। इस बेलन में अब समझना, एक केस होगा खोखला, खोखला, और एक केस होगा ठोस, एक केस होगा खोखला, और एक क्या होगा, ठोस। तो पूछेगा सबसे पहले हमारे पास एक बेलन है खोखला, उस खोखले बेलन के, उस खोखले बेलन पे आई। तो जब भी सर हॉलो की बात होगी तो हॉलो में जो करंट है वो सरफेस पर ही तो दौड़ेगी, इनसाइड में तो करंट दौड़ती नहीं है हॉलो में। तो अगर हमसे आपने कहा कि ये करंट मान लो ऐसे ऐसे दौड़ रही, तो पहला केस, इस, मान लो इसका ये एक्सेस है, इससे इससे सर स्मॉल आर, यहां पे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इसके लिए हमको वैल्यू बतानी थी, ठीक। एक मिनट होल्ड करना, हेलो, हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक ठीक ठीक। ये पी पॉइंट पर निकालना था, तो क्या करेंगे, एक पी पॉइंट पर निकालना था। एक पॉइंट सर यहां मान लीजिए क्यू, और वो क्यू किस पे हो, सरफेस पर ही। और एक तीसरा पॉइंट हो, वो कहाँ हो, मान लो सर, अब आर में तो दिक्कत होगी, तो मान लो ये कोई एम पॉइंट है, ये इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये बाहर साइड में। तो इसके लिए हमको वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे सर, सबसे पहले मान लो इनसाइड में निकालनी, तो हम ये क्या सर, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दें, गॉसियन पृष्ठ के अंदर गॉसियन लूप खींच दें। तो देखो लूप खींच दिया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसको हमने खींचा,
तो एम्पियर का लॉ कहता क्या है, बी डीएल इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट और आई। और अभी हाल आपको बताया कि सर जो खोखला होता है उस पर तो अंदर इनसाइड में चार्ज होता ही नहीं है, और ये जो लूप हमने खींचा है ये कहाँ खींचा है, अंदर। तो बताओ अंदर आई की वैल्यू इस लूप से संबद्ध कितनी होगी, शून्य ही तो होगी। तो ये तो फाइनली कितना आ गया, म्यू नॉट, और ये कितना हो गया, जीरो। ठीक है। और यहाँ बी सर्कुलर खींच रहे हैं, और डीएल 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 अगर लें, यहां लें डीएल डीएल, तो देखो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो। बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो। तो देखो बी ये हुआ कांस्टेंट है, और ये डीएल ले लो, तो डीएल पूरे सर्किल के लिए कितना आएगा, टू पाई आर, टू पाई आर। देखो ये छोटा सर्किल है, इसी का तो लूप बनाया, तो इस सर्किल का अगर लूप बनाएंगे तो इसकी सरकमफेरेंस ही तो पूरा डीएल देगा हमको। तो यहां क्या लिख देंगे, बी, और देखो टू पाई और आर बराबर कितना आया, जीरो। तो बी इनसाइड फाइनली कितना हुआ, जीरो। ठीक है। अब सर आप आइए सरफेस पर, सरफेस पर आएंगे तो सरफेस के लिए हम सरफेस के लिए गॉसियन, सॉरी, ये एम्पीरियल लूप बनाते हैं। जैसे इसके लिए आपने एक ऐसा बना लो। ठीक है। अब इस गॉसियन, इस एम्पीरियल लूप के लिए बताओ आई जो है वो पूरा का पूरा इसी के अंदर तो आ गया। जैसे ये सिलेंडर था उसके जस्ट ऊपर हमने गॉसियन खींच दिया, तो बताओ पूरी की पूरी करंट इस एम्पीरियल के अंदर ही तो आई। तो इसके लिए क्या निकलेगा, बी, और डीएल, डीएल, तो इसके लिए अब जो त्रिज्या आर थी वो क्या इक्वल आर के नहीं हो गई। अरे भाई ये जो आर डिस्टेंस ले रहे थे ये इसी के आर के बराबर तो हो गई। तो बी ये हुआ, और इंटीग्रल पूरे एम्पीरियल लूप का करो तो वो कितना आता है, टू पाई, और ये मान लो स्मॉल आर ही ले लिया। ठीक है। बराबर कितना हुआ, म्यू नॉट, और आई पूरी इनक्लोज्ड थी। ठीक है। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये आई अपॉन ये आर। चूंकि यहां पे जो आर है वो बराबर है किसके, इस वायर की रेडियस के। तो अगर आर की वैल्यू यहां पे हम लोग आर करें तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये आई अपॉन आर, खत्म। ये काय पे आया, सरफेस पर। ठीक। अब वो हमसे कह रहा है कि आप बाहर भी बताओ, तो भैया बाहर बताने के लिए फिर से ये गॉसियन बना दो। ठीक है। फिर ये गॉसियन बना दो, फिर से आप एम्पियर का लॉ लगा दो। एम्पियर का लॉ इसके लिए क्या कहेगा, तो आप कहोगे बी, तो सर्किल ले रहे हो तो सब जगह सेम है, ये डीएल काटा और डीएल को पूरे सर लूप में नचा दिया, तो बताओ कितना हुआ, पूरी सरकमफेरेंस। और इसके लिए हम आर क्या ले रहे हैं, आर, और वो ग्रेटर देन किसके है, आर के। तो यहां बी बराबर, सॉरी बी बी इधर कितना हुआ, पूरी सरकमफ्रेंस लो तो टू पाई आर बराबर म्यू नॉट। और बताओ ये पूरे लूप के अंदर ही तो ये करंट बद्ध हो गई अंदर, तो यहां म्यू नॉट ये कितना हो गया, आई। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। इतनी बात क्लियर है। तो इनसाइड में कितनी होती है, बी की वैल्यू शून्य होती है खोखले लिए। ठीक है। दूसरा सरफेस पर कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन कैपिटल आर। बाहर कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन स्मॉल आर। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो इसी में वो ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ भी पूछता है। तो बताओ यहां से और जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंच गए सब जगह क्या थी, जीरो ही तो थी बी की वैल्यू। उसके बाद यहां आर कितनी हो गई, आर। तो देखो इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू हुई, बाद में बाहर हमने जैसे जैसे आर को बढ़ा दिया तो ये बढ़ेगा, तो ये बी घटेगी कि नहीं बताओ, घटेगी कि नहीं, घटेगी। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बी और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने पर हमको क्या मिलता है, किसी खोखले बेलन के ऊपर। ठीक। तो देखो सर आपने कहा बी जो है इनसाइड में जीरो, बी सरफेस पर
क्या होती है, ठीक है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बी आउटसाइड में कितनी होती है, ये किसके, आर के, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, आप ले लो ये और ये, आपने कहा बी और आपने कहा आर। तो जब तक रेडियस ना आ जाए, मतलब आर की वैल्यू आर के बराबर ना आ जाए, तब तक तो हम फील्ड को इनसाइड में क्या लेते हैं, जीरो। क्या लेते हैं, जीरो। तो इधर तो ले लिया क्या, जीरो, ठीक। और फिर देखो मैक्सिमम कहाँ होती है, आप कहोगे आर पर ही होती है मैक्सिमम। और देखो इस ग्राफ को देखो तो ये 1/r के फॉर्मेट में है, 1/r। तो ये काय लेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी की वैल्यू हम लोग की घटती जाएगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, आर इक्वल टू आर पर, ठीक है। ये किसके लिए ग्राफ हुआ, खोखले के लिए, खोखले बेलन के लिए। अब देखो यहीं पे अगर सर खोखला ना देके, खोखला ना देके हमको ठोस बेलन दे दी, ठीक। ठोस यानी सॉलिड, और सॉलिड में करंट पूरे इनसाइड बाहर हर जगह यूनिफॉर्मली फ्लो होती है, होती। तो अगर हमने इसको करंट फ्लो कराई तो ये तो सर यूनिफॉर्मली फ्लो होगी, हाँ या ना, ठीक। तो इसके लिए भी एक पॉइंट हम इनसाइड लेंगे, वहां भी एक पॉइंट इसके सरफेस पर वहां, और एक पॉइंट बाहर लेंगे, उसके लिए भी हम कहाँ निकालेंगे, बाहर, ठीक। तो देखो समझो, जैसे हमने हमने मान लो ये पॉइंट लिया सर, ये थी इसकी एक्सेस, इससे मान लो ये दूरी थी आर, और ये आर क्या, इस आर से छोटी नहीं है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी, ठीक है। दूसरा पॉइंट था सर यहां से आर बराबर आर पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने क्यू, ठीक। और तीसरा पॉइंट इसी की एक्सेस से फाइनली बाहर मान लिया, और उस पॉइंट को ले लिया मैंने मान लो एम, और यहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन है आर के। इन तीनों के लिए हमको बी की वैल्यू बतानी थी, और बी की वैल्यू बताने के बाद हमको ग्राफ खींचना था, है ना। तो देखो अब समझो इसके अंदर चार्ज है पूरे के पूरे मटेरियल में, समझ रहे हो। खोखले में तो सरफेस पर तैरता था, चलता था क्या, करंट। यहाँ इनसाइड भी पूरे में है। तो अगर हम अभी लूप बनाएंगे इनसाइड में, तो उसके अंदर भी तो कुछ धारा होगी, कुछ धारा होगी। तो देखो इनसाइड को भी होल्ड करते हैं सरफेस पर और बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इनसाइड निकाल लेंगे। तो देखो जैसे हमने ये लिया छोटा सा, ठीक है, और आपसे कहा इधर निकालो, आर बराबर आर पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक यहीं पर आप एम्पीरियल लूप बना लीजिए, एम्पीरियन, ठीक है। एम्पीरियन लूप बना लिया। अब तुम मुझे देख के बताओ, इसके ऊपर ही मैंने लूप बनाया, तो क्या सारी धारा इस लूप के इनसाइड में नहीं आ गई, सारी धारा इसके इनसाइड में आई, हाँ या ना। अब तुम इसको एम्पियर को लूप लगा दो, देखो बी, और देखो डीएल, इंटीग्रल करूंगा डीएल, और बराबर क्या आएगी, म्यू नॉट। ये तो देखो पूरी करंट इसके अंदर आ गई, तो देखो बी तो यूनिफॉर्मली बाहर, डीएल इस पूरे लूप के लिए डीएल 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 कितना हुआ, 2 पाई और आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और यहाँ आर बराबर क्या दिया था, आर जो है वो देखो इसकी रेडियस के बराबर ही तो है, तो ये कितना निकला, म्यू नॉट अपॉन 2, ये क्या निकला, आई अपॉन आर, ठीक है। अब देखो हमको बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर निकालना, तो देखो हमने ये क्या बना दिया, एक
एम्पीरियल लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद देखो तो इस लूप के अंदर ही तो पूरी धारा है, तो वहां राइट हैंड साइड में तो भैया म्यू नॉट आई हो गया, इधर बी जैसा था बाहर आ गया। डीएल का हमने इंटीग्रेशन किया तो यहां कितना आ गया, बी ये था और डीएल 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बताओ बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितना निकला आई अपॉन आर, कितना आया। तो देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही आया जैसा हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, खोखले के लिए। तो चेंजेस यहाँ काय पे आएंगे, केवल और केवल इनसाइड में, केवल और केवल अंदर। तो अंदर के लिए हम बी निकाल लें तो कैसे निकाल लें, एक बना लिया, ये बना लिया, इसमें पूरे में था सर चार्ज, पूरे में था आई। और आप कह रहे हो मान लो ये एक्सेस से, मान लो ये एक्सेस से कोई पॉइंट दिया है P, यहाँ पे जो आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है। तो अगर इसके अराउंड में हम एम्पीरियल लूप को बनाएं तो उसके अंदर से भी तो कोई करंट जारी होगी, ठीक है। और वो कितनी जा रही होगी, तो यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या कहता है, कहता है कि देखो पूरे एरिया से, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर से जो करंट जाती है वो कितनी है, आई। तो बताओ एक एरिया से कितनी निकलेगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा ये जो लूप लिया गया है इसका एरिया कितना है, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना होगा, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पाई से हम पाई को काट दें तो ये निकली करंट संबद्ध किससे, हमारे वाले लूप से जो हमने इनसाइड में बनाया है। तो देखो निकाल लो, आप कहोगे बी, ठीक है। और डीएल 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 पूरे लूप का डीएल टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना निकला, तो म्यू नॉट, और करंट कितनी संबद्ध हो गई, आप कहोगे ये आई आर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब काट दो जो भी करता हूँ सर, इसको आप इससे काट दो। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही तो निकली, कहाँ, ये निकली है अंदर, इनसाइड, किसके, ठोस बेलन के अंदर, ठीक है। तो इसका हम लोग को ग्राफ बनाना, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, जो हमने बी निकाला है उन्हीं को कंसीडर करके हम ग्राफ बना देंगे। जैसे देखो अभी हाल आपने बताया कि बी बिल्कुल इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, आर डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं। बाद में सर सरफेस पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, क्यों, क्योंकि यहाँ आर बराबर क्या है, आर, हमको तो आर लेना है जो हम वेरिएबल देख रहे हैं। फिर बाद में वही आर पॉइंट कहाँ हो, बाहर, तो ये होता है, होता। तो इसके बीच में तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो, कैसे, आप कहोगे ये हमने बी लिया और इस एक्सेस पे हमने आर लिया, और देखो ये y बराबर एम एक्स ही तो है ना। तो देखो जब तक रेडियस तक नहीं पहुंचे तब तक तो ये b का मान स्लोली स्लोली बढ़ता गया, उसके बाद ये कहाँ मैक्सिमम हुआ, ठीक है, रेडियस पे क्या हुआ मैक्सिमम, ये पॉइंट क्या है आर बराबर आर, यही तो मैक्सिमम हुआ, क्यों, क्योंकि अब आर की वैल्यू मान लो यहाँ 5 थी, यहाँ 6 7 10 बढ़ेगी तो ये भी घटेगा। तो ये किसको शो कर रहा है, अपने पिछले वाले, ठीक है। तो ये किसके लिए ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ हम लोग का ठोस बेलन के लिए, बी की वैल्यू बतानी, बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोग का ज़्यादा क्लियर होगा।
क्या कह रहा है त्रिज्या ए के किसी सीधे तार में कोई अस्थायी धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक है। इस तार की अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान वितरित हो रही है। तार के अक्ष से a/2 और 2a पर b और b डैश का अनुपात बताओ, ठीक है। b और b डैश का अनुपात बताओ। अब जरा सोच के देखो कि अगर ये मान लो, सपोज कर लो इसने कुछ नहीं दिया हो, तो बताओ खोखले के अंदर बी इनसाइड कितनी होती है? जीरो ही तो होती। अब अगर जीरो हम इनसाइड लेते तो देखो ये a/2 ए के इनसाइड ही तो है, तो पूरा यहाँ ऑप्शंस में क्या आ जाता? जीरो आता। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ठोस गोला। हम यहाँ पे क्या लेंगे? ठोस, जो वो है बेलन वो। तो देखो ठोस बेलन के लिए दो तीन बार आप इसको क्वेश्चन करेंगे इनके, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये इनसाइड के लिए था तो आपने कह दिया ये a/2 है। यहीं पे आप एक एम्पीरियन लूप खींच दो, ठीक है, निकाल लो, तो अप्लाई करो। हम फॉर्मूला नहीं रख रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं आपको, ठीक है। दो बार आप अपनी नोटबुक पर उन फॉर्मूलों को लिखिएगा, फॉर्मूलों को लिख लेंगे, एक बार याद हो जाएंगे तो वहां डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने कहा क्या होता है, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब देखो हमने ठोस लिया है, इसका मतलब इसमें पूरे में करंट बह रही है, कहाँ? यूनिफॉर्मली। सरफेस पे नहीं बह रही, सरफेस तो बहती है खोखले में। तो यहाँ बी, तो बी तो सर आप इंटीग्रल करते हो तो बी तो बाहर आ जाता, और डीएल तो यहाँ रेडियस कितनी है? देखो इधर से और इधर तक की रेडियस वो कह रहा है भाई साहब ए है, और हमको a/2 की बतानी है। तो हम जो लूप लेंगे उसकी रेडियस कितनी होगी? a/2। तो b ये हुआ, और 2 पाई r की वैल्यू क्या मैं यहां से a/2 रख दूं? इतनी बात क्लियर है? बराबर ये म्यू नॉट, और यहां कितना चाहिए? आई। इस लूप से बद्ध करंट कितनी होगी? लगाओ यूनिटरी मेथड। सर आप कह रहे हो कि पाई आर स्क्वायर से बद्ध करंट कितनी है टोटल? आई। तो वन से कितनी है? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बताइए पाई आर स्क्वायर से बद्ध कितनी है? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से मैंने पाई को काट दिया, ये आ गया, इतना ही तो आया। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ आई आर स्क्वायर, और नीचे इतना ही तो है। तो देखो आर की वैल्यू मैं कितनी लूंगा? a/2, उसका मैं क्या करूंगा? स्क्वायर। तो कर देते हैं म्यू नॉट आई, और r/, को मैं a/2 का स्क्वायर सीधा कर दूं तो कितना आ जाएगा? a²/4। हाँ है ना। और देखो r की जो वैल्यू है वो कितनी है? a ही तो है, तो a का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, a का मैंने स्क्वायर कर दिया, इससे ये कट गया, तो ये दो से ये भी कट गया, ठीक है। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, ये a नीचे उतर गया तो ये आ गया, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, और ये पाई भी तो आया। ये कहाँ हुई? इनसाइड। और बाद में हमसे कहाँ पूछ रहा है? बाहर, यानी कि इधर से और 2a डिस्टेंस पर। तो फिर से वही क्या बना लो आप? लूप बना लो, करंट घेर दो। तो इस बाहर के लूप में तो पूरी अंदर की करंट आ गई ना। तो देखो बी डीएल, तो इसके लिए डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई, और आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2a ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है। मैंने सीधा कर दिया, बराबर ये म्यू नॉट, और देखो करंट तो बाहर के लूप में पूरी अंदर की आ गई, ये कितना हो जाएगा? आई। तो यहाँ बी बराबर कितना निकल आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। अब इनका हमको रेशियो बताना था, ये क्या थी? बी डैश, ये क्या थी? बी डैश। तो बताओ बी और बी डैश क्या निकला? तो आप कहोगे बी बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और बी डैश कितनी आई? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, सीधा उड़ गया सब। तो कितना आ गया? 1:1, खत्म।
ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1। देखो ये क्या कह रहा है, करिए इसको जरा ट्राई करिए तो बताते हैं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, जिसकी रेडियस हमको आर दी हुई है। वो कह रहा है इसमें कांस्टेंट करंट बहता है। आपको मैग्नेटिक फील्ड बी में और डिस्टेंस जो कंडक्टर के सेंटर से डी, डिस्टेंस डी पर हमको जो ग्राफ है वो बताना है ना। तो देखो वो क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस है और ये बी है, मतलब यहाँ आर की वैल्यू जीरो से शुरू करते चले जाओ और फाइनली डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बी की वैल्यू बतानी है कि कैसे वेरी करेगी। ठीक है, यही तो बताना। देखो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको कैरिंग कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, वही है। देखो हम अगर इसको सर ठोस लें तो ठोस के लिए आप ही ने बताया, क्या बताया, आपने बताया कि इनसाइड में होती है, इनसाइड में होती है और वो लीनियरली बढ़ती है, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है, आर के। और अगर हम सेंटर पे बात करें मतलब सरफेस पे बात करें तो बी अपॉन आर के, और बाहर बात करें तो ये क्या निकल के आता है, 1/r। यानी कि शुरुआत में तो ये लीनियरली रहेगी और उसके बाद ये रेडियस पे मैक्सिमम होके और फिर डाउनग्रेड करेगी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखो एक चीज आप समझ लो, जहां हमको थिक बोलेगा, ठीक, वहां हम लेंगे ठोस, और ठोस में आप करंट कहां लेंगे सर, फुल पे, पूरे पर। बात करेंगे अगर थिन की तो थिन मतलब पतला, और पतले में आप कहां पे लोगे, केवल सरफेस पे। ठीक है, देखो यही थिक, देखो सर थिक बोल रहे हैं, थिक का मतलब क्या है, मोटा वायर है, और मोटा वायर है मतलब सर आप पूरा का पूरा ठोस वायर के रूप में इसको लोगे। और वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और सिलेंड्रिकल के लिए हमने एम्पियर से अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया, तो वही थोड़ा रिकॉल करिए आप। बी की वैल्यू क्या इनसाइड में जीरो होती है, ठोस में जीरो नहीं होती है, खोखले में जीरो होती है, तो ठोस में कुछ होती होगी, है ना। फिर बाहर, बाहर और सरफेस पर क्या वेरिएशन आता है, आप कहोगे ये बनाया, ये लिया, इनसाइड में कुछ होती है, फिर इधर कुछ लेते हैं और इधर भी कुछ होती है, होती। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं आर की वैल्यू बढ़ती है, और आर सरफेस पर और बाहर की ओर जो बी निकलता है उसमें कहाँ आता है, नीचे। तो आर जैसे जैसे हम इनहेंस करेंगे, आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी की वैल्यू घटेगी, बी की वैल्यू घटेगी, तो फिर से वही वाली चीज हो जाएगी। ये तो होगा नहीं, ये है नहीं, ये होता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ये। मान लो अगर ये नहीं भी आता होता तब भी आप लोग यही लगाते। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ये क्या कह रहा है सर, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है, किसके लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए,
जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा है और स्टेडी करंट उसमें बह रही है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज, ठीक है, ये बताना है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और एरिया किसका दिया है, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो देखो इसमें हम क्या करें, क्या लें, क्या लीनियरली इंक्रीज होता है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, मतलब जब तक सरफेस नहीं आ जाता है तब तक ये लीनियरली इंक्रीज करता है, उसके बाद ये डिक्रीज करता है। ऐसा तो नहीं है, क्यों, देखते हैं। बाद में लीनियरली इंक्रीज करता है, उसके बाद बाउंड्री तक, और फिर डिक्रीज करता है 1/r के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और फिर लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर ये, ठीक। तो यूनिफॉर्मली तो कांस्टेंट कांस्टेंट होता नहीं है, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो सर, यहाँ आप सीधा सीधा कह रहे हो कि फंक्शन ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से बाउंड्री तक क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है और फिर घटता है, ऐसा तो नहीं है। अभी हल तो बताया आपको, क्या बढ़ता है और फिर 1/r, ये फॉर्मेट है ना। तो जैसे जैसे हम लोग सरफेस पे पहुंचते हैं तब तो धीमे धीमे करके क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और बाद में क्या, धीमे धीमे सरफेस से जैसे ही बदलते हो तो क्या कर जाता है, धीमे धीमे घटता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीजिंग किसके साथ, 1/r, ध्यान देना, 1/r, ठीक है। देखो, अब देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया है ना, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने एक क्लास में आपको पूरे के पूरे जितने भी उसके एप्लीकेशन थे गॉस लॉ के, वो बताए थे। जैसे हमने पहला आपको एप्लीकेशन बताया था, आप सर ये एक इनफाइनाइटली लेंथ का वायर ले लें, उसमें चार्ज को बहा दें, तो उसके लिए किसी पॉइंट पी पर मैं आर निकाल रहा था, याद करो। सर इधर हम लोगों ने इसी की शक्ल का एक गॉसियन बना दिया था, हाँ है ना, और फिर एरिया वेक्टर लिया था, ई की दिशा ली थी, सॉल्व कर दिया था। तो इसको आपको सॉल्व करना है ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो आएगा। जैसे इसके लिए ई तो आएगा भैया इधर, और डी एस वेक्टर किधर आएगा, इधर। तो ई डी एस कितना, 90, खत्म। ये ई किधर, इधर, डी एस वेक्टर किधर, इधर, तो ये भी खत्म, कितना, 0। तो केवल यहीं पर तो ये आएगा, ई वेक्टर आएगा, ये डीएस की दिशा भी यही आएगी। तो इसी के लिए हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर सर आपने बताई थी ये, ठीक है, शीट काय की, इनफाइनाइटली शीट है काय की, एक था कंडक्टर, एक था नॉन कंडक्टर था। तो देखो इसके लिए भी हमने क्या शीट ली थी, ये गॉसियन फंसा दिया था और पूरा इंटीग्रेट किया था। इसके लिए भी आपको निकालना है, याद करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सब याद करने हैं आपको। ये लैम्डा क्या होता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही आपको ये सब याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था, मान लो ये ठोस गोला है, तो इस गोले पर पूरे के पूरी बॉडी पर चार्ज होगा, है ना, और खोखला गोला अगर है तो इसके सरफेस पर होगा, ठीक है। इन सब के लिए आपको इनसाइड में ई, सरफेस पे ई, और बाहर ई बताना है, और जितने शीट में क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो कल की जो क्लास थी उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप वो कर पाते हैं कि नहीं।
ठीक है, पूरा रिकॉल करिए। क्या क्यू वी डॉट वी क्रॉस बी लगेगा, बी वी एल साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा, कैसे इसका आंसर आएगा, और आंसर इसका ये आएगा। आप ट्राई करिए, इसको करिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। करिए। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप लगाएंगे उतना परफेक्शन होगा, है ना। नहीं तो थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे, वहाँ थ्योरी नहीं आती, थ्योरी के एप्लीकेशन आते हैं। और वो थ्योरी अगर आप पढ़ के तुरंत उनके एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो थ्योरी आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी, है ना। करो। देखो क्या कह रहा है, एक ये हमको फिगर दिया है, इसमें दो लंबे समानांतर धारावाही चालक जिनमें धाराएं 1 एम्पियर और 3 एम्पियर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में बह रही हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब इस वायर और इस वायर के बीच दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर, मतलब एक मध्य बिंदु ये होगा, यहाँ पर एक मध्य बिंदु पर ये इस वेलोसिटी से एक प्रोटॉन गतिमान है, ठीक है, बिल्कुल गतिमान रहने दो। तो वो कह रहा है आप बल का मान ज्ञात करो और दिशा ज्ञात करो और क्वेश्चन कर दो, ठीक। तो तुम मुझे इतनी बात बताओ कि कल क्या हमने समान दिशा में धाराओं को नहीं बताया था, बताया था। और धाराओं को बहाने के बाद हमने ये बताया था कि अगर समान दिशा में बहती हैं तो क्या होता है सब, एट्रैक्शन। और अगर विपरीत दिशा में होती हैं तो क्या होता है, रिपल्स। इतना ही तो बताया था। तो क्या आप इस तार के कारण जो प्रोटॉन इधर 1 सेंटीमीटर मध्य बिंदु में ही तो इधर जा रहा, क्या आप बी नहीं निकाल पाओगे, क्या इस धारा के कारण इधर 1 सेंटीमीटर पर बी नहीं निकाल पाओगे। अब ये बी निकालने के बाद, इस बी को निकालने के बाद आप कहोगे कि ये प्रोटॉन है, पक्का सर चार्ज रखा होगा, और चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो लॉरेंज फोर्स लगता है ना। लगता है क्या, लॉरेंज फोर्स। और वो क्या होता है, एफ बराबर क्यू डॉट वी क्रॉस बी, हाँ है ना। तो सबसे पहले हम इस प्रोटॉन पर, देखो ये प्रोटॉन सीधा ही तो निकल रहा है, सीधा तो निकल रहा। तो क्या मैं इस प्रोटॉन के लिए पहले बी निकाल दूं, बी निकालने के बाद हमको इसकी वेलोसिटी दी है और हमको इस प्रोटॉन का चार्ज भी दिया है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है और पॉजिटिव लिया जाता है ना। तो सबसे पहले क्या मैं बी निकालूं, तो आप कहोगे निकाल लो। 1 एम्पियर के कारण सर बी, मान लो ये क्या था, वायर नंबर 1, ठीक है। इसके कारण बी कितना निकलेगा, हम जानते हैं इनफाइनेटली बायर यू नॉट अपॉन 2 पाई। कितनी करंट बह रही है, 1 एम्पियर। और सर डिस्टेंस कितनी है, तो इधर से और इधर तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो ये कितना हुआ, 10⁻⁻²। तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 100। ये क्या निकला, V1, ठीक है। कहाँ निकला, सर ये धारा ऊपर तो किधर, इनसाइड, किधर, इनसाइड। और इस धारा के कारण, तो इस धारा को कहाँ ले रहे हैं, नीचे, कहाँ ले रहे हैं, नीचे। तो ये कहाँ निकला, देखो धारा नीचे ले रहे, तो ये कहाँ निकला, इनसाइड ही तो निकला। इसके लिए भी इनसाइड और इसके लिए भी इनसाइड। लो भैया ये ले लिया इनसाइड, ठीक। तो B2 क्या निकालें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
कितनी धारा बह रही है, अपोजिट डायरेक्शन में 3 एम्पियर, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है मध्य बिंदु तक की, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, मैं 10⁻⁻2 लिख दूं, इसको ऊपर पहुंचा दूं, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई, और ये 3 × 100 कितना, 300। ठीक है सर, ये भी कहाँ इनसाइड और ये भी कहाँ इनसाइड, दोनों फोर्स इनसाइड, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटियां अगर एक साइड में ही हो तो बीच का एंगल कितना होता, 0, यानी कि दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो फाइनली बी कितना निकला, देखो μ0/2 पाई तो सेम है ना, ये 200, 100 और ये कितना 300, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, कहाँ इनसाइड। अब इस फील्ड में ये प्रोटॉन जो चार्ज रखता है इस वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फॉर्मूला लगा दो। आप कहोगे दिशा भी पूछी है ना, तो देखो फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, बी कहाँ था इनसाइड, ये वेलोसिटी प्रोटॉन की कहाँ थी ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कहाँ थी ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा इधर, फोर्स किधर लगेगा इधर, यानी कि दाहिने ओर। तो देखो दाहिने ये हुआ ना दाएं, तो ये कहाँ हुआ बाएं, ये तो हो गया बाएं ओर, तो लगेगा फोर्स। अब एफ की वैल्यू भी बतानी है, तो सर बता देते हैं कैसे, एफ बराबर क्यू डॉट वी क्रॉस बी। देखो भैया बी कहाँ है अंदर, वेलोसिटी कहाँ है ऊपर, तो बीच का एंगल कितना है 90, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ मैं वी बी लिख दूँ, सीधा लिख दिया मैंने, क्यू वी और बी, है ना। अब प्रोटॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वेलोसिटी कितनी ले रहा है सर वो 10⁻6, और इधर बात करो तो बी की वैल्यू आती है μ0/2 पाई, है ना, तो मैं क्या μ0/4 पाई कर दूं, 10⁻⁻7 आ जाएगा, और देखो 2 का गुणा इधर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 800। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 10⁻⁻7 लिख दूं, 1.6 10⁻⁻90, ये 10⁻6 10⁻⁻7 और ये 800। देखो 10⁻⁻7 6 को खा जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -1, ठीक है, 1.6 ये 10⁻⁻1, इधर ऐड हो जाएगा तो 10⁻⁻20, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 800, है ना, कितना है 800। ठीक है, एक और शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, एक और शिफ्ट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 गुणे ये 10⁻⁻, -21, और ये कितना हो जाएगा 800। ठीक है, 16×7=16×8=128, और वो दो जीरो को ये निकाल देगा, तो 10⁻⁻19, और सॉल्व कर देना, इधर एक कराना, तो आंसर देख लो कितना आ रहा है, 12.8 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा, एक शिफ्ट करो तो कितना आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻80, खत्म। ठीक है, वेलोसिटी लेगा तो क्या होगा, अगर फोर्स पूछे तो भी हम लोग कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, करिए ट्राई करिए।
देखो, तीन लंबे सीधे और समांतर तार दिए हुए हैं, ठीक है। तार क्यू, ये है भैया तार क्यू के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आप हमको बता दीजिए कि कितना होगा, ठीक है। तो बल तो हम तब बता पाएंगे जब ये कंडक्टिंग वायर जो कि 10 एम्पियर की धारा को ले रहा है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन बना रहा होगा? तो एक तो ये तार और एक ये तार दोनों मिलकर इस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे होंगे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है और ये रखा हुआ है, इसका मतलब ई एफ बराबर आई बी एल फॉर्म लगेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले बी निकाल लो या फाइनली निकाल लो कि किस ओर लगेगा। देखो सर, इसके कारण बी कहाँ? इनसाइड, हाँ है ना। और देखो इसके कारण बी कहाँ? आउटसाइड। इतनी बात है। अब जो भी फील्ड बड़ी होगी उससे हम छोटी फील्ड को घटा के पहले तो बी निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग ये लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और फाइनली फोर्स निकाल लेंगे। चलो करते हैं जरा। देखो पहले बी निकालो। बी वन बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितनी करंट जा रही है इसमें? 20 एम्पियर। और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मैं 0.02 लिख दूँ, इससे इसको उड़ा दूँ, इससे इसको काट दूँ, कितना आ गया? 1000। ठीक है। कहाँ? इनसाइड। दूसरे के लिए ले लो, B2 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। कितना हुआ? आई इसके लिए कितनी जा रही थी? 30 एम्पियर। और यहाँ डिस्टेंस कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर मैं 0.1 कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ये 300 था, ये 1000 था। तुम खुद देख के बताओ सर, ये बड़ा है और ये छोटा है। देखो भैया, इस पर क्यू पर देखो, एक फील्ड इधर अंदर, एक फील्ड बाहर। अंदर वाली फील्ड है ज़्यादा, तो अंदर वाली फील्ड को हम ज़्यादा से बाहर वाली फील्ड को घटा देते हैं। तो बी इफेक्टिव कितना निकला? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को तो वैसे ही रख दिया। इधर कितना आया? 1000 माइनस के 300, ठीक है। ये कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इधर कितना आ गया? 700। इतना आया। अब देखो ये फाइनली कहाँ आ रही है? इनसाइड। देखो ये करंट कहाँ बह रहा है? इधर। करंट कहाँ बह रहा है? इधर। तो देखो ये लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। बी कहाँ था? इनसाइड। करंट कहाँ बह रहा था? इधर। तो फोर्स किधर लगेगा? दाहिनी ओर। कहाँ लगेगा? दाहिनी ओर। तो फोर्स तो हमने लगा दिया कहाँ? राइट डायरेक्शन में। और कितना लगेगा? तो देखो ये जो रखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा ये करंट वाली चीज़ है, चलो ठीक है। तो ये क्या होगा? ठीक है, करंट इधर ही तो बह रहा। तो देखो एफ बराबर क्या लगा दो? आई बी एल। साइन 90 ले लूँ, क्यों? क्योंकि बी की बात और एल की जो बात है वो कितनी थी? 90 ही तो है। तो ये आई कितनी बह रही है इसमें? 10 एम्पियर। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू नॉट 4 पाई में कर ही देता हूँ, यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 700 दूनी 1400। और एल कितनी एल पे चाहिए? 10 पे। तो मैं इसको क्या 0.1 कर दूं? ठीक है, ठीक है ना। अब देखो काट दो लो भैया, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 लिख दूँ। 1400 इंटू 10⁻⁻7। दो को शिफ्ट करा देना या 3 को करा दो, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। कहाँ? दाहिनी। ठीक। देखो सर, समान लंबाई के दो समांतर चालकों में आई और 10 आई धाराएं समान दिशा में बह रही हैं, ठीक है। समान दिशाएं में बह रही हैं का मतलब क्या है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं तो क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब ये आपको करना है। देखिए एक में धारा बहा देनी है आई और एक में बहा देनी है 10 आई। तो मैंने बता दिया कि समान दिशा में ये आकर्षित करती हैं, ये आकर्षित करती हैं। अब एक दूसरे पर समान बल या एक दूसरे पे अलग अलग बलों से करेंगी, ये आपको करना है। पूरा का पूरा वही ड्राइव करिएगा, रिकॉल करिएगा और करने की कोशिश करना।
करियो इसको। कोई डाटा वाटा नहीं दिया है उसने, केवल पूछ रहा है बी पर कार्यरत जो बल की दिशा है आप वो बता दो, पूरे नंबर ले लो। बताइए। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। हमको बी पर दिशा ही तो बतानी है। तुम मुझे इतनी बात बता दो कि देखो, ये डिस्टेंस डी दी है, ये डिस्टेंस डी दी है, यहाँ ए है, यहाँ ये, ठीक है। तो बी पर बल एक काम करेगा ना, और वो बल क्या होगा? तो देखो ये धारावाही चालक रखा ही तो रहा रहेगा इसकी फील्ड पर और इसकी फील्ड पर। अब देखो दोनों की फील्ड हम यहाँ निकाल देंगे और उसमें ये धारावाही चालक रख देंगे, तो वो फोर्स निकल आएगा। और फोर्स कैसे निकलेगा? तो हम लगा देंगे आई बी एल साइन थीटा, है ना। बी देखो, निकाल के देखो बी। देखो ये इनसाइड था तो कहाँ? बाहर। और इधर भी कहाँ था? ये इनसाइड था। कहाँ था? इनसाइड था तो भी किधर? अंदर। एक के लिए अंदर आई और एक के लिए बाहर। तो इधर बाहर और ये अंदर, इनको निकाल लेना। उसके बाद जो फाइनली आएगी फील्ड उसको एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा के थ्रू रख देना। जो आएगा वो आप लोग निकाल के बताना, ठीक है। देखो वो दो समांतर तार हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको फॉर्मूले को आपको याद रख लो, है ना, है ना। देखो, अब देखो इसका फॉर्मूला निकलता क्या था? तो वो निकलता था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन आर, यही तो निकलता था फोर्स, है ना। वो क्या कह रहा है? एक तार दूसरे की प्रति एक अंक लंबाई पर कितना फोर्स आरोपित करेगा? तो आप कहोगे सर ये ले लो फोर्स और प्रति एक अंक लंबाई ले लो ये। इसकी बात करो तो मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दूं इसको। इधर 2 I1 I2 और इधर कितना कर दूं? आर। इसको मैं लिख दूं 10⁻⁻⁷ ये है 2। और देखो I1 और I2 कितने दिए हैं? सब में 10 10 बह रही है, तो 10 दूनी कितना हो, 10 धाम कितना हो जाएगा? 100। और बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। 10/1 कर दूं, काट दूं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो ये निपट गया, तो ये आ जाए 2 × 10⁻⁻⁷ बात समझे? अब देखो ये भी दिया और ये भी दिया। हमको क्या देखना है कि सर समान दिशा में बह रही है, धाराएं दिशा समान है तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। अगर अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बहुत क्वेश्चन है इस टाइप के। वही आयताकार कुंडली पर परिणामी बल। देखो इसमें दो चीजें होंगी। परिणामी बल तो इस पे और इस पर, इसके कारण तो होगा नहीं, इसके और इसके कारण होगा। डिस्टेंस चेंज हो रही है तो आप फाइनली बी निकाल दो, इफेक्टिव बी निकालना और फिर फोर्स निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने कल की क्लास में, मतलब पिछले वाले कल की क्लास में इसके 3 क्वेश्चन कराए थे आपको, और उन 3 क्वेश्चन को अगर आपने ऑनेस्टली किया होगा तो इसमें समय नहीं लगेगा, ये खटाक से हो जाएगा आपको, ठीक है।
ठीक है। तो देखो, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी उसमें हमको पूरा डिट्टो वही पढ़ना है जो हमने क्या देख लिया था इलेक्ट्रोस्टैट में, है ना। वहां हम क्या लेते थे, डाइपोल, और यहाँ हम कंसीडर करेंगे सर एक बार मैग्नेट, है ना। अब इधर ले लेंगे मान लो ये नॉर्थ पोल, और इधर ले लेंगे क्या, ये साउथ पोल। तो जितने भी ड्राइव हमने वहाँ किए थे, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने वहाँ किए थे, सेम डिट्टो हम यहाँ पे भी किसके लिए करेंगे, बार मैग्नेट के लिए। किसके लिए करेंगे, बार मैग्नेट के लिए। और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। फिर बात आती है थ्योरी की, जैसे पैरामैग्नेटिज्म में क्या है, डायमैग्नेटिज्म में क्या है, और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है। ठीक है। अलग अलग जो मटेरियल हैं वो फील्ड में किस तरीके से अपने बिहेवियर को शो करते हैं, हमको इनको भी देखना है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा का पूरा देखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैट के हु बहू है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है, वो देखेंगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इनको देखिए और लगाइए, आपका बेहतर क्लियरिटी आपको आए। ठीक है।